हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आप सबों को पता है कि हम संडे को एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि आपके कैरियर संबंधित चीजों को हम बताते हैं। ठीक है, तो इसका पिछला जो पहला वीडियो था वो तो अपलोड हो चुका है। आने वाले टाइम पे इसी प्रकार से वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो आज दोस्तों हम बताएंगे आपको क्या छोटा छोटा कैलकुलेशंस कैसे करना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि भाई कि मेरा कैलकुलेशन अच्छा से स्पीड हो जाए, तो ये वीडियो आपको मतलब काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा आते हैं अपने बोर्ड पे और क्या कुछ क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं। आप लोग मल्टीप्लीकेशन हालांकि आप लोग करते आ रहे हैं, बच्चे से ही करते आ रहे हैं, तो हम क्या कुछ नया सिखाएंगे। तो डेफिनेटली ये है कि दोस्तों कि आप इस वीडियो पे आइए हैं तो आपको बिल्कुल नया कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग वो चीज सीख लेते हैं जो पहले लोग क्या कर रहे थे, उसको देख लेते हैं एक मिनट। ठीक है, हालांकि सीखना नहीं है, देखना है आपको। अभी ये चीज मान लो जैसे 22, ठीक है, 22 को हम मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। ठीक है, ये करते थे तो हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे क्या, 22 को लिखते थे 20 प्लस 2 इंटू 25। ये लिखते थे। क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 25 दूना 50 और एक जीरो तो था ही, प्लस 25 दूना 50 इक्वल टू मेरे भाई क्या हो गया 550। तो ये तो तरीका हम लोग जानते ही। ठीक है, अब इसी प्रकार में बड़ा बड़ा सवाल में रहता था, मान लो कि कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऐसे 39 हो गया, 39 हो गया और 38 हो गया। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप लग रहा है तो हम लोग नहीं कर पाते, तो करने का कैसा तरीका था हमारे पास, तो ये 40 घटाओ 40 में, ये 40 में एक घट गया इंटू 38 था कि नहीं था। तो ऐसा आप लोग करते थे, ये भी बहुत लोग करते भी, ऐसा भी है। अब सीधा 38 को 40 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, 2 हाथ में रहा 3, 4 3 12, 3 कितना हो गया 15 और ये -38। अब यहाँ पे करो क्या, अब यहाँ पे क्या करो, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में 8 गया 2 और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यानी 11, 11 में 3 के दोस्तों 8, ये 1442 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे, पहले करते थे। ठीक है, बच्चे क्लास में आपने देखा होगा 6, 7, 8 में भी इस तरह का किताब में भी आपको बहुत सारा सवाल दिया होगा बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से करते थे, लेकिन क्या है कि हमें इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, और क्या था, और क्या किस प्रकार से हम लोग करते आ रहे हैं या फिर और लोग क्या सीख रहे हैं अभी, देखिए उसको भी बताते हैं। और क्या होता है कि एक तरीका ये भी है, एक तो तरीका है क्या कि बेस मान के करने के लिए, जैसे मान लो क्या कि इसे 22, ठीक है 22 हो गया, उसको 25 से मल्टीप्लाई किया था, ये था ना हमारा। इस पर एक तो डायरेक्ट तरीका है जो आप लोग मतलब स्कूल लेवल से सीखते आ रहे थे। तो अब क्या है कि हम लोग ये भी देखते थे कि इसको पहले क्या बोला, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूना 10, 10 के लिए शून्य हाथ में रहा है 1। ठीक है, फिर इसको क्या करता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करता है, तो 5 दूना 10, देखो ये ब्लैक, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके लिख देते थे ना भाई। तो 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 10 4 14 और 1 15, 15 मतलब 5 हाथ में रहा 1। अब इसको लास्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर से कर दे। ठीक है, ऐसे कर दो, तो 2 दूना 4 और 1 5, ऐसे में 550 आ रहा। उस वाला भी क्वेश्चन में क्या था, 550 ही था। देखो ये वाला बहुत किसी को समझ में नहीं आया होगा, हम बता रहे हैं इसका फंडा क्या है, इसे ए बी है और ये हो गया सी डी, ये 2 नंबर ले लिए, ए बी हो गया और सी डी, इसको क्या किया आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो इसको सबसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बी डी लिख दिए मल्टीप्लाई करके, फिर ये स्लैश, फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करो और बी को सी से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करके लिख दो ए डी प्लस बी सी। ठीक है, और इस दोनों को लास्ट में मल्टीप्लाई करो ए सी। तो ये कुल मिलाकर के ये फॉर्मूला बनता था जब हम इस तरह करते थे। लेकिन तो ये 2 डिजिट में बन जाता था, लेकिन 3 डिजिट में क्या होता था कि काफी हमको दिक्कत होता था। लेकिन आज जो हम तरीका आपको बता रहे हैं, चाहे 2 डिजिट ले लो, 3 डिजिट ले लो, 4 डिजिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ये वादा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी में मान लो 3 डिजिट दे दिया तो 325 दे देता, सपोज 325 दे दिया, और यहाँ पे हो गया 2 डिजिट से, यानी कि दे दिया मान लो 24। तो हम लोग क्या करते थे, फिर उसके बदले एगो आगे में 0 लगा देते थे, है ना। तो लगा के करते सॉल्व, तो वो क्या हुआ कि आपके घर के लिए तो सही है, घर के लिए सही है, लेकिन है कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इसको सॉल्व करोगे उस तरीका से तो भैया नहीं हो पाएगा पेपर क्लियर। बात क्लियर है। तो हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, हम वही चीज सिखाना चाह रहे हैं जो
आपको एक्चुअल पेपर को फेस करते टाइम पे दिक्कत हो, ठीक है, दिक्कत हो रहा है। तो क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और भी लोगों से मैंने बातें क्या है बताया गया कि पेपर में क्या होता है, काफी प्रेशर रहता है और काफी प्रेशर होने के कारण जो दोस्तों दिमाग उतना काम नहीं करता। दिमाग काम करेगा कब, जब आपने उस क्वेश्चन को लगातार या कई तरह का कॉन्सेप्ट को लगातार समझा, लगातार प्रैक्टिस किया, तब जाकर एग्जाम दिमाग में होता है, एग्जामिनेशन में चलता है। बात आ रहा है क्लियर हम जो बोल रहे हैं? तो देखो हम जो सिखा रहे हैं मेरा तरीका सीखो। जैसे 22 था ना मेरे भाई, 22 को हम मल्टीप्लाई किए किसके साथ, 25 के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इन द सेंस कहने का मतलब कि आपको जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में क्या हो, लास्ट में तो कैलकुलेशन ही करना होगा ना मेरे भाई, कैलकुलेशन करना होगा। तो कैसे कैलकुलेशन करना है उसको समझो, बहुत ही आसान सा तरीका है, एक तरीका है और हर चीज में अप्लीकेबल होगा। सबसे पहले इसको क्या करो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई की, क्या हुआ, 5 दूना 10, 10 के लिए 0, हाथ में रहा 1, लिख दिए। अब देखो इसको फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, इस वाला टर्म के साथ। 5 को इसके साथ पहले वाले के साथ करो, फिर वहां लिख दो, फिर इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अभी रखना है। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके अभी रुकना है। तो कितना हुआ, 5 दूना 10, बात क्लियर है, 5 दूना 10 हो गया। अब क्या करो, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, 5 दूना 10 हो गया और 2 दूना 4, और दोनों को आपस में जोड़ दो, 10 4 कितना हो गया, 14, 14 और प्लस 1 था, कितना हो गया मेरे भाई, 15, 15 के लिए 5, हाथ में रहा 1, बात क्लियर है। इस 2 को दोस्तों फिर से इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 जा 4, 4 और 1 5, क्या बात समझ में आ रहा है? ऐसे भी 250 550 आ गया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। अभी चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और लेकर चलेंगे, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मान लो अभी 32 ले रहे हैं, ठीक है, और क्या ले लिए, 20 मान लो 5 ले लिए, कोई भी नंबर ले सकता है। अभी छोटा छोटा नंबर करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या बोले, इस नंबर को लेना है, इसको नंबर को उठा करके इसके पहले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना मेरे भाई। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10, 10 के लिए 0, हाथ में रहा 1, बात क्लियर हो गया। फिर दूसरा काम क्या करना है मेरे भाई, इस वाले अंक को ही लेना है, इस दूसरे वाले अंक के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करके रखना है। अभी कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 को भी रखो हाथ जोड़ के 15, ठीक है। उसके बाद इस वाले नंबर को इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 4 इधर हो गया, उधर कितना था मेरे भाई, 15, 15 4 19, 19 और 1 20, 20 के लिए 0, हाथ में रहा 2, ठीक है। अब इस वाले को फिर से इस लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 3 दूना 6, 6 और 2 8, समझ रहे हो मेरे भाई। ये 2 क्वेश्चन है, हम सिखाएंगे, चेक करने के भी सिखाएंगे। अब ये सीख लो चेक करने का तरीका क्या है, जो भी इस 2 दिया हुआ उसको जोड़ दो आपस में, 3 2 कितना हो गया मेरे भाई, 3 2 5 हो गया, ये गुना का साइन है, गुना का साइन दो, 5 और 2 कितना हो गया मेरे भाई, 7 हो गया, ठीक है। अब इस दोनों को क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 7 5 35 हो गया, 35, ठीक है। अब 2 अंक है, 2 अंक को जोड़ दो और 1 अंक के लाने में प्रयास करो, ये कितना है, 5 और 3 कितना हो गया मेरे भाई, 8, 8 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इस साइड में हो गया 8, यानी एलएचएस साइड में हो गया हमारा 8। अगर आरएचएस साइड में अगर 8 होगा तो इसका मतलब हम जो निकाले हैं वो मेरा 110% क्या होगा मेरे भाई, सही होगा। तो 8 नजर आ रहा है, बिल्कुल 8, यानी 8 जोड़ो, 0 जोड़ो, 0 जोड़ो, कुल मिला के क्या आएगा, 8 ही आएगा ना। जो 8 आ रहा है वही हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जा रहा है, ठीक है, यानी हम जो किए वो हमारा सही होगा। इस वाले क्वेश्चन को देखना चाहो देख सकते हो, 2 प्लस 2 कितना हो गया मेरे भाई, 4 होगी, ठीक है। अब यहाँ इंटू है, इंटू लिख दो, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, 7 और 4 28, 28 कर लो। अब इसको एक सिंगल डिजिट में लिखने का प्रयास करो, यानी सिंगल डिजिट में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, जोड़ना पड़ेगा। ये 8 है, ये 2 है, आपस में जोड़ दो, यानी कितना है 10, 10 आ गया। 10 को भी सिंगल डिजिट में लिखो, यानी 1 प्लस 0, यानी कुल मिलाकर 1 आ गया। अगर इस साइड भी 1 आ जा रहा तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा मेरे भाई। 5 5 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, यानी इसको सिंगल डिजिट में लिखेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 1 आएगा, और ये हमारा कुल मिलाकर के आंसर सही है, ठीक है। बात आ गया होगा, क्लियर उम्मीद करते हैं। अभी और एग्जांपल लेके चलेंगे, टेंशन घबराने वाली कोई बात नहीं है मेरे भाई। चलो अब और देखते हैं, क्या और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। मान लो मेरे भाई 36 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 42 के साथ, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है सीखो। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, पहले हम बदल लेते हैं ताकि समझ में आएगा आपको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे।
इस 2 को मल्टीप्लाई करो मेरे भाई 6 के साथ। सबसे पहला काम ये करना है, इस पहले को मल्टीप्लाई करना पहले वाले के साथ, यानी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो और लिख देना कितना हुआ 6 दूना 12, 12 के 2 हाथ में रहा 1। समझ आ गया मेरे भाई। दूसरा काम क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ठीक है। ये कितना हो गया 2 इंटू 3 कितना हो गया मेरे भाई 6 हो गया। 6 को हमें पकड़ के रखना है, 6 को क्या करना पकड़ के रखना है। अब इसको क्या करो, इस 4 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 4 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, कितना होगा 6 चौक 24, 24 और 6 कितना हो गया मेरे भाई 24, 6 कितना हो गया 24, 6 30 हो गया। फटाफट बोलना है मेरे भाई, सोचना नहीं, सोचने का टाइम ही नहीं है एग्जामिनेशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं बात को। तो फिर से करो, कितना ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 6 चक 24, 24 और 6 30, 30 और 1 31 के एक हाथ में रहा मेरे भाई 3, और कितना हो गया 4 3 12, 12 और 3 कितना हो गया मेरे भाई 15। हमको देखना है कि हमारा रिजल्ट सही भी है या नहीं है, हमको पता भी नहीं चल पा रहा, ठीक है। तो 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, गुना 4 और 2 कितना हो गया मेरे भाई 6 हो गया, और 9 छक 54 हो गया। 54 को हम क्या बोले मेरे भाई एक डिजिट में लिखना है आपको। एक डिजिट में लिखने में क्या करना है, आपको जोड़ना है 5 + 4 कितना हो गया मेरे भाई 1, सॉरी 5 + 4 कितना हो गया 9, ठीक है। अगर इधर भी देखते हैं 9 आ पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो भैया हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, पता चल जाएगा। तो 5 1 6, 6 7 7 और 2 9, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो 110% क्या है मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना इस बात को। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मान लो बड़ा नंबर ले रहे हैं, 72 को मल्टीप्लाई कर दो, 72 मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई 36 के साथ, ठीक है। एक लाइन पे मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए मेरे भाई, एक लाइन पे, ताकि क्या होगा कि आप वहां पे दिमाग से भी कैलकुलेशन कर पाओगे। समझ में आ रहा मेरे भाई। 6 दूना कितना हो गया मेरे भाई 6 दूना 12 के 2 हाथ में रहा 1, लिख दिए काम खत्म हो गया इसका। इसके साथ इसका 6 का काम 2 के साथ खत्म हो गया ना। अब 6 का काम किसके साथ शुरू होगा, फिर 6 का काम होगा मेरे भाई 7 के साथ। 6 को मल्टीप्लाई करो 7 से, कितना हो गया 7 6 42, 42 यहाँ रखो, लेकिन आपको रखना नहीं, आपको दिमाग में रखना है मेरे भाई। कितना है 7 6 42, और इसको फिर मल्टीप्लाई करो, ये दो कितना हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6 और यहाँ पे था 42, दोनों को आपस में जोड़ो 42 और 6 कितना हो गया मेरे भाई 48, 48 और 1 हो गया ना, 48 1 49 के 9 हाथ में रहा 4। बात आ गया क्लियर। अब लास्ट को इस वाले लास्ट को इसके लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई 7 3 21, 21 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 21 4 कितना हो गया मेरे 25, 25 लिख दिए हमने टोटल आंसर। अब देख लो, अगर देखना चाहते हो एक दो बार प्रैक्टिस करने के लिए आपको आदत रहना चाहिए कि हम जो बनाए आंसर वो सही है कि नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। 7 2 कितना हो गया मेरे भाई 9 हो गया, इंटू 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 9 81, 81 कितना हो गया मेरे भाई 81 यानी कि 9 होगा, ठीक है। अगर इधर 9 आ पा रहा है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक होगा मेरे भाई। कितना हो गया 5 2 7, 7 हो गया, 5 2 7 7 2 9, 9 9 18, 18 18 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई 9, ठीक है। एक बात और भी याद रखना, कहीं भी अगर 9 पे दिख जाए इसका सीधा मतलब समझ लेना कि वहां पे 1 ही है, ठीक है। ये भी बताएंगे कभी तरीका, आने वाले क्लासेस में भी बताएंगे, जब हम डिवीजन सिखाएंगे वहां पे सिखाएंगे अभी, ठीक है। तो अभी बस ये समझ दिमाग में रखो अभी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ में आया होगा। 2 डिजिट तक तो क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, नहीं क्लियर हुआ तो अभी बना के दिखाओ। अभी हम दे रहे हैं बोर्ड पे बनाने के लिए, आपको बना करके दिखाना है अपने कॉपी पे और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। मान लो 36 को मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग 72 के साथ या 45 के साथ, कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, ठीक है। कोई भी नंबर के साथ वीडियो को पॉज करो, उसको सॉल्व करो, उसके बाद क्या होगा फटाक से कमेंट कर दो, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा भी है या कुछ काम भी कर पा रहे हो। नहीं सीखे हो, नहीं बना पा रहे हो तो देखो बोर्ड पे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इस वाले संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना हो गया 6 5 30, 30 के लिए शून्य हाथ में रहा है कितना मेरे भाई 3 को साइड में लिख दो। दूसरा काम क्या करना है, ये 5 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 3 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया मेरे भाई 5 3 15 होगा कि नहीं होगा, 5 3 15 हो गया। और यहाँ कितना इसको मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई 15 को लिख दो हाथ पे। आपको जैसा बताया कि आपको लिखना नहीं, आपको सोचना है, ठीक है। 5 3 15 हो गया, और 6 चौक कितना हो गया मेरे भाई 24 हो गया, 6 चौक कितना हो गया 24 हो गया। अब इस दोनों को आपस में जोड़ दो कितना हो गया मेरे भाई 5 4 9 हो गया, और 2 1 3 हो गया 39 39 और 3 कितना हो गया मेरे भाई 42, 42 के लिए 2 हाथ में रहा 4, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है 4 3 12, 12 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 16। हम लोग देख लेते हैं कि हमने जो निकाला आंसर वो सही भी है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं मेरे भाई 6 3 9,
ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई करो, 5 4 9 के साथ, 9 9 81, 81 का मतलब क्या हो गया मेरे पास 9। अगर 9 आ जा रहा है इधर से तो सही है, अदरवाइज फिर हमारा गलत हो जाएगा। 6 2 8 1 9, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल क्या है मेरे भाई 110% सही है। आप लोगों ने जितने भी कमेंट किया होगा, जितने भाई ने, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सही हुआ होगा, और जो लोग का गलत हुआ होगा ये लोग, आप लोग वीडियो तो देख ही लिए होंगे है ना, कैसे सॉल्व करना है। अभी भी नहीं बन रहा है तो मेरे भाई ध्यान दो, नहीं ध्यान दोगे तो भाई कोई काम नहीं आने वाला है। ठीक है, काम आना है, सीखना है, चीजों को सिखाया जा रहा है, सीखिए आप लोग आराम से। मान लो 56 है, ठीक है, 56 हो गया, उसके बाद कितना हम ले 72, बड़ा बड़ा डिजिट लेके करना है, ताकि आप जितना बड़ा बड़ा डिजिट लेके प्रयास करोगे, 2 अंक के साथ ही अभी हम सिखा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें सीखना है, कैसे हमें करना है, कैसे स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, स्पीड चाहिए, एग्जामिनेशन आपका मांगता है स्पीड प्लस मतलब स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चाहता है, लेकिन सबसे पहले अभी हमको काम करना है क्या है, कैलकुलेशंस के टर्म में, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आपको पता है कि आपको आता है। ठीक है, तरीका खाली इधर उसे उधर है, बाकी आपको कैलकुलेशन दे दिया जाए तो आप बिल्कुल कर लोगे ना मेरे भाई। तब 6 दूना कितना हो गया, 6 दूना 12 के लिए 2, हाथ में रहा 1, इस संख्या को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए है ना। 6 दूना 12 के लिए 2, हाथ में रहा 1, फिर इसको क्या करेंगे मेरे भाई, इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करके पकड़ के रखेंगे, कितना होगा 5 दूना 10, 10 पकड़ के रखो। उसके बाद कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया ना दिमाग में। अब इसको क्या करो, उसके बाद संख्या को इससे मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा 7 6 42, 42 और 10 कितना हो गया मेरे भाई 42 से 52, 52 कितना हो गया 53, 53 के लिए 3, हाथ में रहा मेरे भाई 5, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इस संख्या को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 7 5 35, 35 और 5 कितना हो गया मेरे भाई 40, 40 यहाँ लिख दो। अब देखना है हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो देखो 6 5 11, 11 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, ये 11 लिख दो, इंटू 7 2 9, ठीक है 7 2 9। अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, सिंगल डिजिट बना लो, 1 और 1 2 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करो 9 के साथ, 9 दोनों की कितना हो गया 18, 18 मतलब कितना हो गया मेरे भाई 9। अगर इधर भी 9 आ रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, अदरवाइज फिर यहाँ हमको झोल हो जाएगा। तो देखो 4 3 7 और 2 9, क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं मेरे भाई, हमारा आंसर 110% सही है। उम्मीद करते हैं कि सब जितना भी बता रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया तो मेरे भाई हम 5-6 क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि आपको कमेंट करना है बना करके, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ हमने कुछ बनाया भी था। मान लो 72 को मल्टीप्लाई कर देना 36 के साथ, कितना आएगा 55 को मल्टीप्लाई कर देना है सपोज है कि 57 के साथ, ठीक है 92 को मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों 88 के साथ, और लास्ट लिख देते हैं कि 54 को मल्टीप्लाई कर देना है 96 के साथ। ये जो है 4 आपको क्वेश्चन दिए मेरे भाई, 4 क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि बिल्कुल आप लोगों तक ये हमारा इन्फॉर्मेशन जो है, हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आप तक बिल्कुल पहुंच जाए, ठीक है। एंड आप लोगों की जो भी कैलकुलेशंस करे उसमें थोड़ा सा ये क्या करे, आपको एक हेल्प करे जल्दी से जल्दी स्पीड करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं मेरे भाई। कल हम लोग सीखेंगे क्या, कल से हम लोग सीखेंगे क्या 3 डिजिट आ जाए, मान लो 3 2 4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है मान लो 27 के साथ। इस तरह का क्वेश्चन जो है 3 डिजिट वाला भी हम लोग सीखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लेकिन आज नहीं वो कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों।